एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी दोपहर का टाइम है और पुनू को स्कूल से लाके खाना वगैरह खिला के और मैंने भी खा लिया और बस फिर फटाफट मैं लग गई सफाई में। वैसे इतनी गर्मी है ना, तो बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी मुझे साफ सफाई को फैला के बैठने की। और मन लगा रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे 90s के सॉन्ग्स चला लिए, तो थोड़ा सा मन लगा रहता है ना, गाने वगैरह चला लो तो। और ये गाना किस किस को याद है? आई थिंक कि उस टाइम पे जो भी 90s के होंगे उन लोगों ने सुना होगा। उस टाइम के म्यूजिक एल्बम की बात ही कुछ और होती थी। सारे गाने इतने ज्यादा अच्छे होते थे ना, और इतने अच्छे सूदिंग होते थे। आज मैं यहाँ से अपने बुक्स का रैक हटा रही थी, मतलब सारी बुक्स यहाँ से हटाने वाली हूँ, तो इस वजह से जितनी भी बुक्स यहाँ पे रखी है ना, देख रही थी कि कौन सी रखनी है और कौन सी मुझे बाहर ही रखनी है। तो यहाँ पे मुझे अपने पति देव की एक डायरी मिली जिसमें प्यारी सी शायरी भी लिखी हुई थी, शायद मेरे लिए। तो ऐसी ऐसी पुरानी चीजें जब मिल जाती है ना, तो देख के मन बहुत खुश होता है। और यहाँ पे एक बड़ी सी नेशनल ज्योग्राफिक की बुक भी मिली मुझे, और ये भी मेरे पति देव की है। इतनी मोटी मोटी बुक्स मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, उनको ज़्यादा है। तो किस किस ने नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा है उस टाइम पे। एक्चुअली इन बुक्स को ना मैं हमेशा साफ करके रखती हूँ अच्छे से, और फिर धूल जम जाती है, फिर ये रखी रखी गंदी हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो निकाल के पढ़ी नहीं जाती। कुछ ऐसी बुक्स हैं तो कभी कभी पढ़ी जाती हैं, और ज़्यादातर पुनू के पापा की ही है। तो मैं सोच रही थी कि इन्हें हटा ही देती हूँ यहाँ से। और ये जो मैंने मंगवाए थे ना क्लोथ ऑर्गेनाइजर, तो सोच रही हूँ कि इसी में भर के रख देती हूँ, और यहाँ से ये रैक हटाना है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसी बुक शेल्फ्स लेकर आ जाऊँ जिसमें बुक थोड़ा सेफली रखी रहे और अच्छी भी लगे। तो इसीलिए जब तक नहीं आता है तब तक मैं इनको इसमें भर के रख दूंगी, और जो ज़रूरी है बस वही बाहर रखूंगी। तो सफाई भी हो जाएगी और ये बुक्स भी थोड़ा सेफ रहेंगी इसके अंदर। नहीं तो बार बार ना धूल लगती रहती है, तो गंदी होती रहती है। और ये है पुनू की सेकंड क्लास की ड्राइंग बुक, जिसके कवर पेज को पुनू की टीचर ने बोला था कि अच्छी सी कोई ड्राइंग बनानी है। तो ये वाली बनवाई थी मैंने पुनू के साथ, और उसको आउटस्टैंडिंग भी मिला था। तो ये बहुत प्यारा लग रहा था, और पुनू ने संभाल के रखा है अभी भी। यहाँ पे मुझे मिली है पुनू की बनाई हुई एक गन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज आप समझ जाइए। डर मत जाना यार, मैं मजाक कर रही थी। Women. दोस्तों, मैंने बस थोड़ी सी यहाँ पे मस्ती की है, और बस यहाँ पे मैंने अपनी सारी बुक्स रख ली थी, और उसी में यहाँ पे मुझे क्यूट सी हमारे जगन्नाथ जी की ड्राइंग मिली जो पुनू ने बनाई है अगेन। और कौन कौन गेस कर सकते हैं ये सॉन्ग किस किस ने सुना है और देखा है उस टाइम पे? मैं तो अभी भी देखती सुनती हूँ, बहुत पसंद है मुझे 90s के एल्बम सॉन्ग। और यहाँ पे मैंने अलेक्सा को भी फाइनली पैक कर दिया है, और यहाँ पे मेरी सारी बुक्स पैक हो गई हैं। अभी इन्हें सेफली उठा के रख दूंगी, और बस जब तक यहाँ पे शेल्फ वगैरह मिलती नहीं है ना, तब तक इसमें ही रखी रहेंगी ये सेफली। और मेरे बेटे का कहना है कि मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो ये देखिए कितनी सारी पेंसिल्स निकली है बेड के उस तरफ से। हम दिला दिला के थक जाते हैं, लेकिन ये खो खो के नहीं थकते हैं। तो मैं वही इसे दिखा रही थी कि मैंने देखो कितनी सारी पेंसिल तूने बेड के नीचे ही घुमा रखी है। और मुझे फैन भी साफ करना था, तो मैं सोच रही थी कि इस गद्दे पे ही रख के करना पड़ेगा अभी तो मुझे, क्योंकि पहले क्या था ना, सिंगल सिंगल थे तो मैं एक गद्दा हटा के फिर स्टूल रख के आराम से चढ़ के कर लेती थी। लेकिन अभी तो ये पूरा एक ही गद्दा है, तो हटा भी नहीं सकती थी। तो फिर ट्राई किया कि गद्दे के ऊपर ही रख के देखती हूँ स्टूल। लेकिन वो रखा तो गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। गिरता नहीं, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर मैं गिर गई तो आज सारी सफाई हो जाएगी अच्छी तरह। इसीलिए मैंने फिर हटा दिया, और फिर मैंने कहा चलो झाड़ू से ही कर लेते हैं, रिस्क लेने से अच्छा है। इन दिनों में ना मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है घर, बहुत जल्दी जल्दी जाले लगते हैं। ये जो उमस वाले गर्मी के दिन होते हैं ना, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जल्दी घर गंदा होता है, मुझे समझ नहीं आता। तो बस यहाँ से मैंने सारे अच्छे से जाले वगैरह सब साफ कर दिए थे। और बेड के पीछे से तो कितना कूड़ा कचरा निकलता है, कितना सामान निकलता है, वो वही जान सकते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं। तो बस बहुत सारा यहाँ से ढेरा
डेरा नहीं, सॉरी, ढेर सारा सामान निकला है बेड के पीछे से और बहुत सारा कूड़ा कचरा भी निकला है और मेरी हालत आप देख सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी भी देर पंखा बंद कर दो ना तो ये हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने कम से कम आधे घंटे से पंखा बंद कर रखा है जब से मैं जाले वगैरह झाड़ रही हूँ और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इतनी गर्मी में बिना पंखे के ये हाल होता है। मतलब आप रियलाइज कर सकते हो कि इतनी गंदी गर्मी में बिना पंखे के इतनी देर से क्या हालत हो रही होगी मेरी। लेकिन क्या करूँ, ये सफाई भी करनी जरूरी। और ये एल्बम सॉन्ग तो आई एम श्योर सभी ने देखा और सुना होगा। पहले मैं सोच रही थी कि जितना हो सकेगा उतना मैं कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इतनी गर्मी है ना तो एकदम से नहीं हो पाएगा सारा। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-थोड़ा करके कर लेती हूँ, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा और सफाई भी हो जाएगी। थोड़े से दिन लगेंगे लेकिन ये है कि थोड़े-थोड़े में हो जाएगा। तो बस मैंने अंदर का उतना किया और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह करके फिर बस मैं आ गई बर्तन करने के लिए। और बस मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी फटाफट काम समेट लूँ, क्योंकि शाम का टाइम भी हो रहा था और पुन्नू को मुझे पढ़ाना भी था क्योंकि कल उसका टेस्ट भी है। और काम ख़त्म करते-करते यहाँ पे लगभग पौने 5 का टाइम हो गया था, तो बस फटाफट से नहाने जा रही हूँ क्योंकि हालत हो चुकी है बहुत ख़राब गर्मी से। और अब नहा के आके ना तब थोड़ा सुकून मिला है, क्योंकि सच में इतनी गंदी गर्मी होती है ना, ये उमस वाली, ये बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। जब तक नहा ना लो ना तब तक सुकून नहीं मिलता। और कितनी भी गर्मी हो लेकिन इतना काम करने के बाद शाम को चाय पीने का मन तो कर ही जाता है। तो बस मैं फटाफट यहाँ 1 कप चाय बनाने आ गई थी और थोड़ा-सा पूजा के लिए अभी टाइम था, तो मैंने कहा जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो शायद आपको भी ऐसा कुछ रियलाइज़ होता होगा, जब भी हम सफाई करते हैं ना, चाहे थोड़ी बहुत ही करें, लेकिन सफाई करने के बाद ना एक अलग ही हल्कापन और सुकून सा महसूस होता है घर में। तो वैसे तो अभी थोड़ी बहुत ही हुई है, लेकिन मैं धीरे-धीरे करके सोच रही हूँ करूँगी पूरे घर की सफाई, क्योंकि अभी सारी एक साथ तो हो नहीं सकती है। इस वजह से थोड़ी-थोड़ी करूँगी तो हो जाएगी 2-4 दिन में। और बस अभी मैं पुन्नू को पढ़ाऊँगी क्योंकि कल इसका टेस्ट है। आपको पता है, जब आपको कुछ तकलीफ होती है तो आप मम्मी पापा से बोल देते हो ना कि मुझे मम्मी पेट में दर्द है या ये ऐसे है, मुझे दवाई दिला दो, डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन एनिमल्स तो बोल ही नहीं पाते, उनको कुछ दिक्कत होती है तो बताओ, बोल पाते हैं वो? फिर वो अपने परेशानी किसी से कह नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत मुश्किल होती है बेटा। ऐसे वो नहीं बता सकते अपनी प्रॉब्लम। स्पेशल वे ऑफ लिविंग। तो दोस्तों आज के व्लॉग में था इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में। राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।